पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय वीर सिंह जी और तमाम मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण आदरणीय साईं साहब, महामंत्री दिलावरपुर कैप्टन साहब और समस्त हमारे पधारे हुए अतिथिगण, सम्मानित बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, प्रेस के मीडिया के मेरे आदरणीय बंधुओं और पधारी हुई मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज हम सब एक विशेष कार्यक्रम के तहत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आदरणीय भाई मल्लाल जी बेनीवाल की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा आदरणीय वीर सिंह जी, कैलाश जी, राजकुमार परिवार और समस्त परिवार, इनके द्वारा एक बहुत ही पुण्य का काम पार्क के अंदर जो उनको सहयोग उन्होंने दिया और बहुत ही भव्य गेट और इस तरह की एक बड़ा सहयोग पार्क बनाने में, गेट बनाने में, पुण्य के काम में उन्होंने दिया। आज उस पुण्य के काम का लोकार्पण करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस लोकार्पण के मौके की समस्त ग्रामवासियों को, आप सबको और समस्त नंदलाल जी के परिवार को, पूरे परिवार जन को, सबको इस लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बड़े शॉर्ट नोटिस पर, संक्षिप्त टाइम में बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम की आपने रूपरेखा बनाई और गांव से आप समस्त आप यहाँ पधारे, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, गर्मी के इस मौसम में अपना कीमती समय दिया। यहाँ पहुँचने पर हम सबका मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का, कार्यक्रम के आयोजकों का, आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक समाज सेवा के कार्यों का सवाल है, निश्चित रूप से ये बहुत ही भव्य पार्क, यहाँ अभी हम गेट का लोकार्पण करने के बाद में हमने मौके पर जाकर के देखा, थोड़ा इसमें जैसे मिट्टी भराई का काम, इसको डेवलप करने का काम सब मिलकर के करेंगे। इसमें लोन लगाने का, वृक्षारोपण का और तमाम तरह की धीरे धीरे जन सहयोग से इसमें सुविधाएं हम डेवलप करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत ही भव्य और सुंदर पार्क यहाँ डेवलप होगा और ये इस तरह की चीजें हमेशा गांव के विकास की एक तरह की धुरी होता है, उसका प्रतीक होता है। और जहाँ तक इस तरह का जन सहयोग देना और इस तरह का पुण्य का काम करना, हम लोग देखते हैं कि गांव को छोड़ करके, जैसा कि वीर सिंह जी बैठे हैं, चाहे आप ग्वालियर में काम करते हो, मध्य प्रदेश में काम करते हो, चाहे परिवार कहीं भी जाकर के
अपना व्यवसाय काम धंधा करता हो। लेकिन जो लोग गांव से जाकर के बाहर अपना प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं, काम धंधा व्यवसाय व्यापार अपना बिजनेस करते हैं, काम धंधा सभी करते हैं, लेकिन उस पूरे काम में से समय निकाल करके उस पूरे काम धंधे बिजनेस व्यापार से अपनी नेक कमाई से पैसा निकाल करके और अपनी मातृभूमि को हमेशा याद रखना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना प्रदर्शित करना और मातृभूमि पर विकास के काम करना, ये निश्चित रूप से दानदाता और भामाशाह के रूप में उन्होंने जो किया है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत गिरले लोग होते हैं जो कि बाहर जाकर के बिजनेस व्यवसाय करते हैं लेकिन मातृभूमि को याद रखते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान कहीं भी जाकर के काम धंधा व्यापार करे, नौकरी करे, काम करे, लेकिन मातृभूमि को याद रखे। ये एक बहुत बड़ी जो है समाज सेवा की इंसानी होती है, भामाशाह की इंसानी होती है। मैं पुनः इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में अब कई बातें ज्ञापन के जरिए मुझे भी दी गई है। अब सरपंच साहब बैठे हैं, मैं बटाऊ जी हमारा पूरा गांधी की ढंग से अभी के नाम मैंने बोला कि एक थारी बार सड़क बनाई दी है मेरे को कई में भी लोकार्पण करा मैं बोले 6 साल तक भी काम करना चाहूँ। बताओ भाई बैठे बताओ है भाई सुनील बता रामानंद के ढंग है और रामानंद ने पूछो इसका आज में और कर दिया और लोकार्पण आएगा तो एक शिल्पा बना रखी है लेकिन कलम काम में और जागबाज कोई बात नहीं, पर सरकारी प्रोग्राम होगा तो आयोजन अलग करना पड़ेगा। होता है ना, तो वो तो भाई मैं कहे हो मैं कह देखो भैया जी वो तो है सरकारी प्रोग्राम। अच्छा किताब पानी वाला बताना था उस बात पे कोई मेरी बात कर अरे क्या कुछ समझ भेज सकता है खिलाई तो भाई बड़े भेज में ले देगी। अच्छा चलो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञापन के जरिए आपने अनेक समस्याओं का जिक्र भी किया है। गांव के विकास की बातें आपने लिखी है, सड़क निर्माण का भी जिक्र किया गया है, 4 दीवारी का भी किया गया है, कोई चौक निर्माण का भी किया गया है, जैसे अनेक तरह की जन समस्याएं खड़ा, ये सब आपने मेरे सामने रखी। जहाँ तक समस्याओं के निवारण का और विकास का जहाँ तक सवाल है, सरकार में आपने तीसरी बार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। जब भी आपके बीच में आया हूँ काम मैं हमेशा राम मीडिया को अपना गांव मानता हूँ। गांधी मीडिया और राम मीडिया में मेरी कोई फर्क नहीं है। मैं पिछली बार भी काम करके गया था, अब भी काम करूँगा। और इस 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान इलाके की जन समस्याओं को सरकार के समक्ष भी और चाहे विधानसभा में मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि उसको मजबूती के साथ रखूं। अभी पिछले 2-3 दिन से उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम भी हमारी सरकार के चल रहे हैं। विशेष करके हमारे कृषि प्रधान इस इलाके में नहरों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कल भी कार्यक्रम था भिरानी हेड पर कि हमने नहरों के पुनरुद्धार का, उनके रीलाइनिंग का, क्योंकि बहुत पुरानी नहरें हैं, क्षतिग्रस्त है, माइनरें, सब माइनरें, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनके पुनरुद्धार का काम हमने हाथ में किया। कल हमने भिरानी हेड पर रसराना बिजली का, अमरपुरा सब माइनर, चनान सब माइनर,
और रतनपुरा, इनका सबका पुनरुद्धार का कार्य उसका शिलान्यास कर किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग सिंचाई प्रणाली में हमारे अमर सिंह और चित्रमुख में नहरें, वितरिकाएं, सब मायने तो क्षतिग्रस्त है। उनका एक पैकेज का काम हमने कल चालू किया। अभी चित्रमुख वितरिका का दूसरा जो पैकेज है उसका भी वर्क ऑर्डर हम थोड़े दिन में जारी करेंगे। जायका के प्रथम फेज का, सेकंड फेज के लिए भी हमने प्रस्ताव तैयार किए, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। और अमर सिंह ब्रांच में भी जो भी वितरिकाएं में 1998 से 2003 के दौरान जब आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी, उस समय अमर सिंह ब्रांच की जितनी वितरिकाएं थी, चाहे वो डीपीआर हो, एनपीआर हो, भादरा हो, मुंगसरी हो, सरदारपुरा हो, बरवाड़ी हो, जो भी मायने थी, वो लगभग कच्ची हुआ करती थी। बार बार मेरे टूटने की समस्याएं आती थी, पानी नहीं पहुंचता था। उस समय RWSRP प्रोजेक्ट के तहत उन सारी नहरों को पक्का करने का काम हमने उस वक्त किया था। आज उन बातों को 25 साल लगभग हो गए, वहां भी मरम्मत की आवश्यकता है, तो उनको भी हमने प्रोजेक्ट में लिया है। और इस बजट में 15-15 करोड़ रुपए अमर सिंह सिस्टम और चित्रमुख सिस्टम में छोटी वितरिकाओं के लिए भी हमने जारी किए हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि 5 साल को जो टाइम जो थे, समय दिए हुए, काम करने को दिए है, सारी नहरा ने एकदम टल्ली बल्ली कर दिया। मैं कोई नहर सारी माइंडरा ने, सारी वितरिका ने जायका में ले लिया। बाकी हमारे स्टेट फंड में जो बजट है के अंदर भी ले रहा किया, लगभग सारी मैंने कंप्लीट करा। जल उपभोक्ता संगम का भी जो है ना, कार्यालय भवन बनाने के लिए भी बजट जारी हुआ है, सब जगह भी बनाऊंगा। और तीनों सिस्टमों में कढ़ाई 132, कढ़ाई 125, कढ़ाई 130 फ्री ऑफ कॉस्ट निर्माण किसानों के लिए, वो भी अंदर स्कीम में ले रहा है, वह काम भी कराना। और खाड़ा निर्माण का भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी पिछले दिनों पधारे हनुमानगढ़, तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना करके जो भी क्षतिग्रस्त खाड़े बकाया है हमारे दोनों सिस्टम के, और बल्कि तीनों सिस्टम के, क्योंकि 2 गांव हमारे नॉर्थ फीडर में भी हमारे क्षेत्र के लगते हैं, तो जो भी क्षतिग्रस्त और बकाया खाड़े हैं उनका पूरा डिटेल मुख्यमंत्री से दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी उनका काम भी हम जो हाथ में लेंगे। तो सबसे बड़ा काम जो हमारा जो ध्यान रहेगा वो नई चिंतन पर रहेगा, उसको दुरुस्त करने का। और इसके साथ साथ सड़कों का जहाँ तक सवाल है, सड़कें प्रथम बजट में कर्णपुरा से रसराना की सड़क जो हमने मंजूर की, उसका काम प्रगति पर है। गांधीपुरी से सौवाड़ा का काम भी प्रगति पर है। और अभी इस बजट में सेल्डा से धानोटी छोटी तक का जो रोड है मिशन लिंक के रूप में, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है। शीघ्र अतिशीघ्र उसकी स्वीकृति मिलने वाली है। और चिड़िया गांधी से भीड़ भादरा तक भी इसी बजट में हमने सड़क प्रस्तावित की है, उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। और इसके साथ साथ डूंगराना से लेकर के भादरा से लेकर के वाया डूंगराना बोझला तक, जो उससे आगे का पार्ट हमने पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको तैयार कर दिया, बचे हुए पार्ट को, उसका काम हमारा भी चल रहा है। उसको चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण करने का काम हम करेंगे। MDR के तहत भी नोर से लेकर के भाटी मोड़ तक बहुत से गाँवों को कवर करते हुए उसमें भी जो है नवीन सड़क का निर्माण होगा, उसे जोड़ने का काम करेंगे। और 5000 से ऊपर की आबादी की जो जितनी भी ग्राम पंचायतें, उनमें भी लगभग 11 या 12 के करीब, 1 दर्जन के करीब उनकी संख्या बनती है। उनमें जिस तरह से हमने पिछले कार्यकाल में CC रोड के रूप में ग्रामीण गौरव पथ बनाए, उसी तर्ज पर अटल पथ के रूप में उन गांव को एक तरह से जो है सीमेंट रोड, कंक्रीट रोड बनाने का काम भी हम हाथ में ले जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए चूंकि हमारे इलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है,
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनको सुविधाएं मिले, सुविधाएं मुहैया कराई जाए, खेल कूद के प्रति उनकी रुचि बढ़े, उनको संसाधन मिले, खेल ग्राउंड मिले। इसके लिए पिछले बजट में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने बहादुरा में कॉलेज के पास मंजूर किया। उसकी जमीन आवंटन हो चुकी है। बहुत थोड़े दिनों बाद हम वहाँ भव्य और सुंदर खेल स्टेडियम का निर्माण का काम भी हाथ में लेंगे। राजगढ़ रोड से लेकर बहादुरा जो राजगढ़ रोड है उससे लेकर के बहादुरा सावा रोड तक का बाईपास वो हमने प्रथम बजट में स्वीकृत किया है। भिरानी को उप तहसील का दर्जा देने का काम पिछले बजट में किया गया है। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में बड़ा हॉस्पिटल बनाने का यानी कि पीएससी से सीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमने पिछले बजट में उसको स्वीकृति प्रदान की है। रासराणा में भी पीएससी खोलने का यानी उपकेंद्र को पीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमने इस बजट में हाथ में लिया है। और तीसरी बात एसडीएच उप जिला चिकित्सालय का जिक्र मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो। उप जिला चिकित्सालय के लिए भादरा में चूंकि एसडीएच उप जिला चिकित्सालय पिछली सरकार के समय जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई और उसकी बिल्डिंग का काम पिछली सरकार के समय चालू हो जाना चाहिए था। वो पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते पिछले जनप्रतिनिधि की हटते मीठा की वजह से वो काम चालू नहीं हो पाया। हमने सरकार बनने के बाद इस प्रथम बजट में उस काम को फिर से कंटिन्यू करने की घोषणा प्रथम बजट में की। उसके लिए पैसा हमने पुनः जारी किया। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण में एसडीएच के भवन निर्माण में किस तरह से कुछ लोग दलगत राजनीति करते हुए किस तरह से जो है मैं कहना चाहूंगा कि उसमें बाधा उत्पन्न करने का व्यवधान पेश करने का काम भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया। आप आजकल सोशल मीडिया मोबाइल देखते हो, इस तरह के ड्रामे किए गए, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। लेकिन एक ही बात है कि आज एसडीएच भाई तो बड़ो हॉस्पिटल है जो कि उप जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग भाई बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आप बताओ जीता बननी चाहिए। पीछो आइडो पथ हो जाए बिल्डिंग को बनाओ। अब भी ये लिए आंदोलन करे। देखो पक्ष और प्रतिपक्ष की बात, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें प्रतिपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, पक्ष की अपनी भूमिका होती है। हम भी प्रतिपक्ष में रहे और डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष को भी अपनी भूमिका बखूबी निभानी चाहिए। कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, इस बात को हम भी मानते हैं। जैसा पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का जब शासन था, इन लोगों ने विकास के काम किए, हमने कभी विरोध नहीं किया। केवल बात आई थी एक बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का वेलकम किया, स्वागत किया, क्योंकि आज जमाना इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। केवल वो स्कूल जो 5 या 6 की संख्या में थे, जहाँ 400 बच्चियां 500 बच्चियां हमारी बेटियां पढ़ाई कर रही थी। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ 450-500 की करीब संख्या बच्चियों की हो, उन विद्यालयों को बंद करके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे थे उनका विरोध प्रदर्शन में हमने नहीं किया। केवल उन स्कूलों का हमने ये नहीं कहा कि इंग्लिश मीडियम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज केवल विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। विरोध होना चाहिए सकारात्मक बात को लेकर के, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये कुछ साथियों की आदत हो गई है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, आज चूंकि ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एसडीएच का मामला, उप जिला चिकित्सालय का मामला चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है, कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे ही माननीय कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, निर्णय आने के बाद तुरंत प्रभाव से सुंदर और भव्य बिल्डिंग बनाने का काम हमारी सरकार उस बड़े हॉस्पिटल के लिए करेगी। जल जीवन मिशन योजना, अभी मैं गांव में जाता हूं, ज्ञापन मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी ढाणी वंचित रहेगी, हमारे घरों में कनेक्शन नहीं हुए, हमारे गांव में पाइपें नहीं डली। जल जीवन मिशन योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भारतवर्ष में शुरू की, इस देश के नागरिकों के लिए चालू की, इस उद्देश्य के साथ कि हर घर को
हर ढाणी को, हर उपभोक्ता को हम शुद्ध जल से उसको नल के द्वारा शुद्ध जल से जोड़ने का हम काम करेंगे, उसके घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इस नारे को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे थे। लेकिन विडंबना यह रही कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय उस जल जीवन मिशन योजना को पहले तो लंबे समय तक उसको लटकाए रखा गया, लंबित रखा गया, उसमें व्यवधान पेश किए गए और 2023 तक इस योजना का काम देश भर में जहां भी हुआ, राजस्थान में भी पूरा हो जाना चाहिए था। पिछली सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते उस योजना को सिरे नहीं चढ़ाया गया। 55 या 60% भी काम पिछली सरकार के समय पूरा नहीं हुआ। भादरा के अंदर, भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी तत्कालीन जनप्रतिनिधि की, लाल झंडे वालों की जन विरोधी नीतियों के चलते, उनकी दलगत राजनीति के चलते, राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक भेदभाव से ढाणियों को वंचित रखा गया। बड़ी संख्या में ढाणियों को वंचित रखा गया, घरों को जल के कनेक्शन से वंचित रखा गया। महज इसलिए क्योंकि राजनीतिक बदले की भावना से उन लोगों ने ये काम किया। मैं कहने के लिए आया हूँ कि आज सरकार बनने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर के अपील की कि साहब हमारा काम अधूरा है, राजस्थान प्रदेश का पिछली सरकार ने उसको अधूरा रखा है। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हमारी मांग पर जल जीवन मिशन योजना की कार्यावधि यानी उसकी समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, बजट देने का निर्णय लिया है। तो मैं कह सकता हूँ समय लग सकता है, थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन एक भी ढाणी को इस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल से हम वंचित नहीं रहने देंगे, पाइप से वंचित नहीं रहने देंगे। ये मैं आपके बीच में क्योंकि जहाँ बढ़ाई समस्या हुआ तो सबने बताऊँ ये वास्तव में पहले थोड़ा धैर्य रखें। पानी सबने जो है ना पाइप लाइन सबने दिया, बाकी समय समय पर आप लोग मिलते रहते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करवाते रहते हैं। जब भी मैं भादरा में होता हूँ तो हफ्ते में 2 दिन का हमारा जन सुनवाई का कार्यक्रम भी हम रखते हैं। समय के हिसाब से मैं 8:30 बजे लगभग आके दफ्तर में, जब तक सारे साथी मिलना जुलना के काम संपूर्ण नहीं हुए तब तक दफ्तर में बैठता हूँ। आप अपने काम के लिए कभी भी आके के आप आदेश दे सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे। आपने ये छोड़िया स्कूल को चुनाव है जी। बैंक में कार्यालय, बैंक में 12 का स्कूल है, कन्या विद्यालय है। 12 क्लास है, 9 तक 12 क्लास में 9 भेजे प्रस्ताव तो भर्ती करना चारों मेरे दबगी बढ़िया थोड़ी सी ऊंची अंदरों भी भर्ती होगी, बाहरों भी होगी। 3 फुट 3 फुट करवाओ। 2 किला या 2.5 किला जमीन है या 4 कितनी है? कल तो कितना मारा ना दीवार काट 150 105 या तो क्या हां या तो अलग है, या तो नहीं हो जाए, क्या तो टंकी को नहीं था, ये टंकी को अलग हो गया। वो दल ये न्यारे हो जा, आंगा गेट न्यारा रह जा। ये तो नहीं मांगो ऊंची करना ऊंची भी मंगा या इतनी नहीं है, ऊंची है नई या तो ऊंची नहीं हो जाए। दोनों बताऊं ना, एक ये सामी कौन दिखा जाता ये वाह आरियो उस दल है ये न्यारे हो जा 105 फुट। वाह ये तो नहीं है, मीटर है गोता फुट ये तो नहीं यार, बस 3 फुट ऊंची हो जाए काम था। यार बात 3 फुट हो जाए। नहीं टोटल स्कूल की 2 दीवार 105 से 150 इतनी है। नहीं ऊंची करना है, कितनी है तो मेरा नहीं ऊंची वाली कितनी है? ऊंची करना तो फुल कल तो कितना मारा नहीं पूरा स्कूल का किला में है वो थोड़ी ज्यादा देते हैं, वो काम करवा दे। 2.5 किला जमीन है। छोटा डम चौक बनाया गया है, वो
लोक निर्माण से प्रार्थस्थल वो वो कमरा दे बता दो और 150 बाई 45 150 हाँ 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 ठीक है चौक चौक को दे दीजिए कमरा तो दे दो एक कमरा और एक दे दो एक कमरा तीन काम के दीजिए एक दीवार कटवा दिया छोटे अगली साल दे दियो कि अगली साल दे दियो एक तो दे दो कोई नहीं तो करना रहता है बहुत ही एक कमरा और चौक ले लो हाँ एक कमरा चौक बस ठीक चलो सही है ठीक है घोषणा कर दो आज एक कमरा चौक की मेरे लोग तो करी घोषणा कर रही बहुत बिरादर है नंबरदार यहाँ चौक नहीं अभी घरे बुला के चौक ले तुम ये जो मांग पत्र आए हैं मांग पत्र को तो संबंधित जो भी विभाग को भेजने हैं वो हम भिजवाएंगे। बाकी हमारे राज्य की उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय के का स्टाफ भी और ग्रामवासियों ने मुझे अवगत करवाया कि 2-3 समस्याएं स्कूल की है। तो मैं एक तो प्रार्थना स्थल पर शेड निर्माण नहीं वो इंटरलॉक चौक निर्माण की उन्होंने मांग की है एक कमरा बरामदा और कमरा की कमी बताई है। 4 दीवारी भी क्या ऊंची करनी 4 दीवारी तो पिछले कार्यकाल में बना के लिए धारी बनाई है हाँ नीचे होगी विधायक जी चलो जैसे जैसे बजट आएगा हम उसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। लेकिन इस मौके पर मैं आज राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय के लिए ये प्रार्थना स्थल के लिए इंटरलॉक चौक निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ एक कमरे को दो और एक कमरा मैं बरामदा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपने एक कमरा मैं निर्माण बैठे रहे 2 मिनट एक कमरा मैं बरामदा आपने दिया है जोरदार तालियों के साथ स्वागत और एक जो जिसमें इंटरलॉक लग रहे हैं जी मैं भी देखने लग गया पानी की समस्या अब अप्रैल आई है लास्ट आई है और मई जून आवेगी तो बिल्कुल त्रस्त है लोग पानी की पानी के लिए ऐसा है नहरों में पानी नहीं आने की वजह से दिक्कत आ रही है। पानी की समस्या का शीघ्र समाधान करने का प्रयास समस्या समाधान है। जैसे ये डिग्गिया बनी हुई है इसमें अभी पड़ी है जैसे रामगढ़िया की मान लेते हैं आप रामगढ़िया में मौजूद हो फिलहाल तो ये जो पाइपलाइन हो गई इनका कनेक्शन हो गया दोबारा अगर से चल रही है जैसे चल जाए तो अच्छे तरीके से पानी का समाधान हो जाए। देखो ऐसा है कि जल जीवन मिशन योजना में जो भी योजनाएं प्रस्तावित थी पाइपलाइन का कहीं डिग्गियों का कहीं टंकियों का और टैंक का जो भी काम जल जीवन मिशन योजना के तहत किए गए उसमें मैं अभी जैसा कि मेरे वक्तव्य में मैंने बताया कि पिछली सरकार में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी योजना जल जीवन मिशन का उन्होंने जो है देश भर में इस योजना का आगाज किया। वो इस सोच के साथ कि हर घर में शुद्ध पानी देश के हर घर में शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचे ये प्रावधान उसमें किया गया। लेकिन पिछली राजस्थान में मैं कहना चाहूँगा कि पिछली कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते पहले तो जल जीवन मिशन योजना को प्रारंभ करने में उसको चालू करने में अनावश्यक विलंब किया गया और फिर उस योजना का पूरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को सिरे नहीं चढ़ाया। जो काम होना चाहिए था उतना काम नहीं किया और निश्चित रूप से जल जीवन मिशन योजना में पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि बड़ी भारी अनियमितताएं हुई बड़ा भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से ये काम सिरे नहीं चढ़ पाया और हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लाल झंडे वालों ने और तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने मैं कह सकता हूँ कि उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते और ये भी कह सकता हूँ कि उन्होंने राजनीतिक द्वेषता की वजह से राजनीतिक भेदभाव भी इस इलाके में किया गया। ढाणियों को अनेक घरों को अनेक गाँवों को पेयजल की पाइपलाइन से विरोध के कारण वो चलता हुआ उससे पाइपलाइन से वंचित रख दिया गया और इस वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। और एक और विधायक जी में आप मेरी बात पूरी सुनिए। इस वजह से ये हालात पैदा हुए और हमने उस बात को सरकार के समक्ष रखा और सरकार आज भी जांच चल रही है। आज देख रहे हो आज किस तरह के हालात वो देख रहे हैं। आज आपने अखबार पढ़ा होगा आज आपने पेपर पढ़ा है ना किस तरह के हालात
इन लोगों ने किए थे। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी का कि मुख्यमंत्री जी की मांग पर उन्होंने इस जल जीवन मिशन योजना की समय अवधि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे प्रदेश में और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो काम बचा हुआ है, हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी ढाणी, एक भी घर जो है पाइपलाइन से वंचित नहीं रहे, इसका हम प्रयास करें। और एक और विधायक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भादरा पुलिस प्रशासन चोरियां वगैरह भादरा स्थिति लगभग बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने किस तरह के एक्शन लिए, प्रशासन को किस तरह का कठोर संदेश दिया है? राजस्थान प्रदेश की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार अच्छी कानून व्यवस्था देने का प्रयास कर रही है और ये हमारी प्राथमिकता है कि इस प्रदेश को और इस इलाके को अच्छी कानून व्यवस्था मिले और जहाँ भी कहीं इस तरह की घटनाएं हुई उसमें तत्काल कार्रवाइयाँ हो रही है और भविष्य में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि इस इलाके की कानून और व्यवस्था को और मजबूत करें। और नशा जो भादरा में चल रहा है उसके लिए भी आपने कोई स्पेशल टीम का प्रशासन से गठित करवाया है? जहाँ तक नशे का सवाल है, आप लाइव प्रसारण भी देखते हो, आप अखबार भी पढ़ते हो। नशे के खिलाफ हम लगातार हमने इस समस्या को रखा है। पूरे जिले में, पूरे इस सीमावर्ती इलाके में इस तरह के नशे आ रहे हैं और मैं हर कार्यक्रम में भी जाता हूं। मैं नौजवानों से भी अपील करता हूं, मैं ग्रामवासियों से, नागरिकों से भी अपील करता हूं कि इस नशे की प्रवृत्ति में हम सबको मिलके, जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके खिलाफ हम सबको मिलके एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो कि आज विशेष करके नौजवान युवा पीढ़ी नशे की गर्त की तरफ उसमें जा रही है, ये बड़ी समस्या है। तो एक तो नशे की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए न केवल सरकार को बल्कि पूरे इलाके में हम सबको संगठित होकर के इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि नशे के साथ साथ ये जो एक और बीमारी जो समाज में नौजवानों में हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको हम लोग इस नशे की प्रवृत्ति से भी दूर करने का प्रयास करें। और दूसरा ये जो मोबाइल प्रवृत्ति, जो एक मोबाइल कल्चर जो आया है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे विद्यार्थी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए घातक है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई का अपना समय होता है, उसके बाद हम उनको खेल ग्राउंड तक भी लेके जाएं, जो परंपरागत हमारे खेल हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, ताकि बच्चों का बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।